28 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे और अचानक से ही उनके विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होती है और उनके निधन की खबर आती है। सुबह में खबर आई, उसके बाद देखें तो सवाल ये उठा कि अब तक विमान हादसे में कितने नेताओं की मौत हुई है। तो इसमें से अगर देखें जानकारी तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वो नेता हैं जिनका विमान हादसे के दौरान निधन हुआ है। ये नेता हैं अजीत पवार हैं, विजय रूपाणी हैं, डोरजी खांडू हैं, वाईएस राजशेखर रेड्डी हैं, जीएमसी बाल योगी हैं और माधवराव सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता। इसके अलावा संजय गांधी और बलवंत राय मेहता। ये 8 नाम हैं जो 1965 से लेकर 2026 तक विमान हादसे के शिकार हुए। तो ऐसे में इन 8 नेताओं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि ये नेता कौन है और कब विमान हादसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब किस वजह से हुआ, कहां जा रहे थे, इसकी कहानी शुरू करते हैं। अब अजीत पवार की अगर बात करें तो अजीत पवार के बारे में बताया जा रहा है कि निजी विमान से मुंबई में कैबिनेट मंत्रियों के साथ इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद ये बारामती जा रहे थे। बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधन होना था, इनको करना था बारामती में। मुंबई से बारामती के लिए विमान फ्लाइट जो उड़ान भरती है और बारामती में लैंडिंग होनी थी। लैंडिंग के वक्त में ही पता चलता है कि पायलट 2 बार कोशिश किए कि इसको लैंड कराई जाए, लेकिन हो नहीं सका और इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद इनका निधन हो गया। इनके साथ साथ 5 लोग और थे जो इस विमान में सवार, एक पीएसओ, 2 जो पायलट, एक पायलट, एक को पायलट और एक अजीत पवार। तो ये अजीत पवार के जो प्लेन क्रैश है उसकी कहानी। अब दूसरी बात करते हैं विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी गुजरात के सीएम रहे और इसके अलावा इनका जो देखें तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान जब इनका प्लेन भरा था उसके तुरंत बाद एयर इंडिया के ये विमान थे और वो उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया था, जिसके देश भर में आपने वीडियो भी देखे होंगे कई सारे। इसके बाद पता चला, जांच हुई और पता चला कि टेक्निकल खामियां थी। इसमें भी सबके सब 200 से ज्यादा यात्री थे, सवार, पायलट, क्रू मेंबर, सब इसमें उनका मतलब मौत हो गया और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा था। ये 2025 में विजय रूपाणी के प्लेन क्रैश की बात है। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो एक डोरजी खांडू है। डोरजी खांडू की अगर बात की जाए तो डोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनका 2011 की बात है, प्लेन हादसे में इनका भी निधन हुआ था। डोरजी खांडू तब 56 साल के थे और ये खांडू तवांग से राजधानी ईटानगर की तरफ ये जा रहे थे और तभी इनका प्लेन क्रैश होता है और इनके वहां पर निधन होती है। ये वहां पर मतलब प्लेन क्रैश का शिकार हो जाते हैं। इनका जो विमान है वो लापता हो गया था। इस पूरे विमान क्रैश के बाद विमान ही लापता हो गया था, जो इनके डोरजी खांडू के बारे में बताया गया 2011 के बाद। अब आते हैं बात वाईएस राजशेखर रेड्डी। इनका जो विमान हादसे में जो डेथ हुई थी इनके, तो ये 2009 की बात थी और ये आंध्र प्रदेश में एक हादसा हुआ और इस हादसे में वाई राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ। अब ये सितंबर 2009 में रेड्डी अपने अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश के और नल्लामाला इलाके से जब ये गुजर रहे थे, इसी वक्त इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और कई मीडिया में जो दावा किया गया इनके विमान क्रैश को लेकर कि उनके हेलीकॉप्टर को नक्सलियों ने मार गिराया था, हालांकि सरकार ने इस दावे को उस वक्त खारिज कर दिया था। तो ये वाईएस राजशेखर रेड्डी के जो विमान क्रैश की कहानी थी वो थे संक्षिप्त में। अब बात आती है जीएमसी बाल योगी की। जीएमसी बाल योगी का जो निधन है, लोकसभा के ये अध्यक्ष पद पर रहे और इसके बाद बाल योगी की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर इनका भी क्रैश होने से हुआ था 2002 में। आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान ये इनका विमान क्रैश हुआ था और इसमें बाल योगी के सुरक्षा अधिकारी डी सत्यराजू और पायलट जो कैप्टन थे जीवी मेनन, इनके भी यहां पर मौत हो गई। तो जीएम बाल योगी
कि ये यहाँ पर ये कहानी थी। अब आती है माधवराव सिंधिया। 2001 में इनका भी विमान दुर्घटना में ही इनकी भी डेथ हुई थी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, इनके पिता, इनके जो डेथ हुई थी ये हुई थी 2001 में। 2001 की अगर बात की जाए तो ये 30 सितंबर 2001 का वो दिन था। कानपुर की एक रैली में भाग लेने जा रहे थे और इस दौरान मैनपुरी के मोटा गांव के पास इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस हादसे में से जो ये माधवराव सिंधिया हैं, इनकी मौत हो गई थी और सिंधिया उस वक्त 56 साल के थे। इसके पीछे अगर कहानी को ले चलें तो इसमें आते हैं संजय गांधी। संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों भाई, अब ये गांधी परिवार के हैं और गांधी परिवार में अगर देखेंगे अभी तो आप देखिए कि संजय गांधी की बात करें तो 23 जून 1980 को कांग्रेस के तत्कालीन सांसद थे संजय गांधी। दिल्ली में विमान उड़ाने निकले और इनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुबह के करीब 10 बजे का समय था जब संजय गांधी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसके साथ साथ उनके सहभागी थे सुभाष सक्सेना। सुभाष सक्सेना के भी इस विमान हादसे में मौत हो जाती है। तो ये 1980 की बात थी संजय गांधी की। अब थोड़ा सा इससे और पीछे चलते हैं तो बात आती है 1965 की। 1965 में बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की बात करें तो 1963 से 1965 तक गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे। 1965 के युद्ध के दौरान मेहता कच्छ से रण में निरीक्षण करने के लिए उड़ान भर रहे थे और इसी दौरान पाकिस्तान ने उनके विमान को मार गिराया था और इस दुर्घटना में मेहता की पत्नी और इसके अलावा 3 कर्मचारी, 1 पत्रकार, 2 चालक दल के सदस्य, इन सब की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। मेहता पहले बड़े राजनेता थे और जिनकी मृत्यु विमान हादसे में हुई थी। तो 1965 में विमान हादसे की जो शुरुआत हुई वो 2026 जनवरी जो आज है, 28 जनवरी को अजीत पवार के विमान क्रैश हादसे पर जाके भी अटकी हुई है। ये पूरी कहानी थी जो आजाद भारत में 8 ऐसे नेता जिनके विमान हादसे में डेथ हुई है उनकी। आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।